बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम भी तो हीरो बनने आए थे, हम्म, तो किसको किसको आप क्या उत्तर दोगे? धरती का पुकार के किया, बड़ा अच्छा रोल था पहली फिल्म में ही, पोस्टर पे आना, बड़ी फिल्मों में जी पहली फिल्म में आपका पोस्टर पे आया। बताइए, मनोज तिवारी उस समय के सुपरस्टार थे, जी तूती बोलती थी, जी तो उनके साथ पोस्टर में आप खड़े हो तो बहुत बड़ी बात है। अजय देवगन, हीरोइन थी सर्वानी मुखर्जी, जो बॉर्डर वाली हीरोइन थी, ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, उसके साथ काम करना पहली बार, क्योंकि हमने भी कभी नहीं सोचा था। और ऐसे तो हर आदमी और हर लड़का लड़की कोई भी देखता तो अपने को हीरो हीरोइन ही समझता है जी जी अपने आप में, जी है कि नहीं? जी। कोई किसी से कम नहीं समझता है। पवन खेसारी है जो एल्बम पे ज्यादा फोकस करते हैं, और वो तो एल्बम में वो ठीक है, वो अगर एल्बम में वो फोकस कर रहे हैं, उनको अच्छा होगा, फायदा होगा। पवन सिंह खेसारी, लाल यादव थोड़ी बोले हैं कि सिनेमा हॉल में फिल्म नहीं लगेगी, या है ना, उन्होंने तो कहीं कहा नहीं भाई। कंट्रोवर्सी में जो है, आपको लोग अगर चर्चा भी करते हैं तो आधा लोग गाली भी देते हैं ना, कि देखो क्या चुतिया पे चल रहा है। क्या सर, अभी जो लगातार छोटी फिल्में बन रही है, तो 10-15 फिल्मों को रोक कर एक बड़ा बेहतरीन फिल्म नहीं बना सकते? कि शूटिंग पे लेट से आते हैं, कॉल टाइम रहा मान लीजिए 7 बजे 8 बजे आते हैं, 12 बजे, और भी कई सारे बहुत गुस्से वाले हैं, किसी से मन से बात। गुस्सा वाला तो हम भी हैं। देखो, गुस्सा किसी को, तो पागल नहीं है ना वो, पागल है क्या? पागल नहीं है ना, एक्टर है ना, सिंगर है, इतना बड़ा सिंगर है भोजपुरी का, एक्टर है इतने बड़े, तो लोगों में एक पहचान बन गया आसान, यंग विलन, जी स्मार्ट विलन, बहुत मतलब भोजपुरी या सोनू सूद, तो ऐसा अलग 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 टाइटल दे देते। तो क्या हम समझे कि आज सर छुपा कर रखते हैं अपनी प्रेम कहानी को? हाँ, पर्सनल चीजें मैं छुपा कर रखता हूँ। आ कैसे गए लोग, जी सबसे बड़ा सवाल ये बनता है, लेकिन इस पे कोई बात नहीं होती। नहीं। ये बात होती है कि आ गए, धर्म के नाम पूछ पूछ के मार रहे हैं। अरे वो छोड़ो, आए कैसे, बताओ पहले मेरे को। न्यूज चैनलों को क्या है, उनसे न्यूज चैनलों को भी कुछ मतलब नहीं, देश से मतलब नहीं है, अपनी टीआरपी से मतलब है, पैसे से मतलब है, भूखे लोग हैं हमारे यहाँ, नाम और पैसे के भूखे लोग हैं। भारतीय मुस्लिम पे सवाल खड़ा होना कितना सही है, और एक मुस्लिम होने के नाते आप क्या सोचते हैं? देखो, हम इसी देश में पैदा हुए, उसी देश में मरेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम देश है तो इसका क्या मतलब हुआ? हम खाते तो यहाँ ना, रहते तो यहाँ ना। गोजी वाला गुहारेला और करेजा वाला मारेला, जिगर तसब में होला पर जिगरा झोंके की चाहिए, और मौत से लड़े वाला अयाज खान जैसे ड्रिंक बाज होके के चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं एज न्यूज। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से आने वाले और अपनी शानदार एक्टिंग से, अपनी बेहतरीन एक्टिंग से करोड़ों भोजपुरिया दर्शक को दीवाना बनाने वाले बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे, वेरी हैंडसम, वेरी टैलेंटेड एक्टर अयाज खान सर अभी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं? थैंक यू सो मच। अभी बस शूटिंग करके आए हैं, आप देखा ही होगा कि आज की पूरा फाइट सीक्वेंस था कीचड़ में। हम लोग जो है सुबह से खेत में एक्शन सीक्वेंस चल रहा था, दौड़ना, भागना, गिरना, बड़ा रिस्की था, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। सर, जन्मदिन के ढेर सारे शुभकामनाएं। एक दिन लेट है सर, आज मिल रहे हैं आपसे, इसलिए जन्मदिन के ढेर सारे शुभकामनाएं सर। थैंक यू सो मच। सर, आप लगातार फिल्में कर रहे हैं, और जितने भी फिल्में काम कर रहे हैं सारे सुपर डुपर हिट हो रहे हैं। और अगर पहले का इतिहास उठाकर देखें तो आपने जितने भी फिल्मों में काम किया है लगभग सारे सुपर डुपर हिट रहे हैं। लोगों ने आपको खूब पसंद किया, खूब प्यार आशीर्वाद दिया। कैसा एक्सपीरियंस रहा सर, शेयर करना चाहेंगे? देखिए, जिंदगी बड़ी संघर्षमय है हर आदमी की जी। और हर कदम पे परीक्षा है। और हम लोग की तो ऐसी लाइन है कि हम लोगों को हर फिल्म में, हर सीन में अपनी परीक्षा देनी होती है। एक्टर की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है, बड़ा टफ होता है कहने को। और लोग यही सोचते हैं, जो बाहर है वो लोग सोचते हैं कि बड़ा आसान है। खास तौर से मैं अपने तमाम दर्शकों से कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं हम लोग से, फ़ोन भी बहुत सारे ऐसे फैंस का आता है, या फिर हम लोग जहाँ जिस गाँव जिस शहर में शूट करते हैं वो लोग आते हैं तो बोलते हैं, अरे भैया हमके मौका ना मिली। तो मतलब ऐसा लगता है कि यार, मतलब दुनिया का सबसे ईजी काम है, सबसे आसान काम है कि हमको मौका नहीं मिलेगा। तो भाई मैं बोलता हूँ कि भाई कैसे मौका मिलेगा, कुछ सीखे हो? तो बोलते हैं कर लेंगे। देखिए, तो अरे ऐसा कैसा होता मुँह में, तो एक सामान्य सी बात है कि दुनिया का कोई काम आप बिना सीखे नहीं कर सकते। दुनिया का कोई काम, मैं कहता कोई काम, उसको अब कर देना तो बड़ी बात। कोई कहेगा कि हम तो कर देंगे। अरे करना बड़ी बात नहीं है, तरीके से करना, अच्छे से करना,
वो इम्पोर्टेंट है ना। एक्टिंग तो कोई भी कर देगा, किसी गांव के लड़के को खड़ा कर दो, किसी बच्चे को खड़ा कर दो, लेकिन एक्टिंग करना वो नहीं है। डायलॉग ही बोल देना एक्टिंग नहीं है जी। 4 लाइन है, 4 लाइन आपने रट के मार दिया तो वो एक्टिंग थोड़ी है। एक्टिंग का मतलब वो लाइन, वो डायलॉग क्या कह रहा है, क्या मैसेज दे रहा है। तो आपके डायलॉग, आपकी वॉइस के साथ साथ आपकी पूरी बॉडी बोलनी चाहिए उस मैटर्स को जी। उस चीज को जी। मुंह स्टिफ है, हम 4 लाइन बोल दिए हो गया, नहीं। मतलब वो शब्द, वो संवाद, वो डायलॉग आपकी पूरी बॉडी ऐसा लगे कि बोल रही है जी। हाँ। तो सर आपने धरती का है पुकार के फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां तक मैंने विकिपीडिया पे पढ़ा है, शायद ये गलत भी हो सकता है। नहीं, सही है, पहली फिल्म थी मेरी। कैसा उस दौर का एक्सपीरियंस रहा सर? मैंने सोचा भी नहीं था कि फिल्म लाइन होगा, क्योंकि घर परिवार से भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं था। जी जी। और खास तौर से इस लाइन के ऊपर वाले का शुक्र है कि मैं एक अच्छे परिवार से हूँ, शिक्षित परिवार से हूँ, पढ़ा लिखा परिवार है। मेरे मतलब फादर एक समझ लीजिए कि गस्टेड ऑफिसर थे। मेरे बड़े भाई पुलिस डिपार्टमेंट में इस समय सब इंस्पेक्टर हैं। मेरा जो मुझसे छोटा भाई है वो स्कूल का प्रिंसिपल है। जो मेरे से और जो 4 भाई हम लोग, वो भी जो है अच्छा जॉब कर रहे हैं बैंकों में, मैं एज एन एक्टर। तो हम एक अच्छे फैमिली से, एक शिक्षित फैमिली से थे। लेकिन वहाँ पे फिल्म कोसों दूर था। भाई था कि आप पढ़ाई करो और नौकरी करो, तो वो वाला चीजें थी। मैं कैसे आ गया, ऊपर वाला हाँ इधर ही भेजना था। मैं तो हाँ, ये किस्मत ही कह सकते हैं इसको तो। हाँ, क्योंकि हमने भी कभी नहीं सोचा था। और ऐसे तो हर आदमी और हर लड़का लड़की कोई भी देखता तो अपने को हीरो हीरोइन समझता है जी जी अपने आप में, जी है कि नहीं? जी। कोई किसी से कम नहीं समझता, लेकिन सिर्फ समझना और करना, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। सर जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि आपने अपनी पढ़ाई बनारस में की थी सर, और घर वाले नहीं चाहते थे कि आप एक्टर बने, घर वाले चाहते थे कि आप कोई जॉब करें या फिर गवर्नमेंट जॉब में जाएं। गवर्नमेंट जॉब ही, क्योंकि हमारे घर में सब गवर्नमेंट जॉब ही करते हैं मोस्टली। तो ये फिल्मों का कीड़ा कहाँ से और कैसे सफर शुरू हो गया, कुछ बताएंगे विस्तार से? ये विस्तार से बहुत बताऊंगा तो ये बहुत 1 घंटे 3-4 घंटे की फिल्म बन जाएगी। हाँ तो हाँ सही बता रहा हूँ। तो हम थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे कि हम जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तो मामा की शादी थी कोलकाता में। हमारा ननिहाल के लोग हैं, मतलब 12 उत्तर प्रदेश से ही, हाँ गाजीपुर में, लेकिन वो शिफ्टेड है, रहते हैं बिजनेस से अपना कोलकाता में। तो वहीं से शादी थी, कोलकाता से शादी थी, तो हम भी गए थे, पढ़ाई कर रहे थे बनारस में। तो शादी में गए थे तो वहीं हमारे जो छोटे मामा हैं जिनकी शादी हो रही थी उससे छोटे, उन्होंने वो मॉडलिंग का फॉर्म भरे थे। तो बोले कि तुम भी भर दो। और हम कह रहे क्या हम भर दे, शादी उदी में आया है, 1 हफ्ता 10 दिन रहेंगे, चल। बोले भर दो, अभी है कॉन्टेस्ट है। मैं भी भर दिया। और वहाँ जिस दिन शो था, जिस दिन फाइनल डे था, जिस दिन स्टेज पे परफॉर्म करना था, उसी दिन हमारा ट्रेन की टिकट भी थी बनारस आने की। तो स्टेज पे परफॉर्म किया और वहीं से लास्ट राउंड जो होता है क्वेश्चन राउंड का आंसर दिया, माइक जज को पकड़ाया और नीचे उतर गया स्टेज से। नीचे उतर गया कि भाई सॉरी मैं जा रहा हूँ, मेरी ट्रेन है, और मैं चला आया। तो दूसरे दिन पता लगा, मामा का फोन आया कि हाँ तुम फर्स्ट रनर अप हुए। फिर उसके बाद बनारस में भी मॉडलिंग होना शुरू हो गया था, तो बनारस में मॉडलिंग करने लगा था। तो वहां से वो शुरुआत हुई। फिर तो लोग बोले कि यार तुम बड़े स्मार्ट हो, अच्छे हो। अब सोचो कि 10 साल पहले कैसा दिखता होगा। अरे अभी भी आप बहुत स्मार्ट है सर। तो बोले कि यार अच्छी पर्सनालिटी, अच्छा लुक है, तुम एक्टिंग क्यों नहीं सीखते, एक्टर क्यों नहीं बन जाते? तो थोड़ा सा चीजें मतलब होता नहीं, उस लाइन में धीरे धीरे वैसे से लोगों से मिलना। फिर 1-2 एल्बम मिल गए मेरी लुक पर्सनालिटी देख के। तो यही से सब सारी चीजें, सारी प्रक्रियाएं शुरू हुई। और फिर उसके बाद जो है न्यूज़पेपर में निकला था कि भोजपुरी फिल्मों में अजय देवगन। तो समय तो मैं न्यूज़पेपर खोला, घर पे न्यूज़पेपर आया था, मैंने कहा मैं क्या, तो उसमें लिखा था कि आप जाके ऑडिशन दे सकते हो, जितने भी आसपास शहर के आसपास या बनारस शहर या उसके आसपास के जो भी है, अपने आके ऑडिशन दे सकते हैं इस होटल में, इस जगह। हम भी गए तो बहुत भीड़ था, थोड़ा कम भीड़ हुआ तो हम भी गए, ऑडिशन दिए। कुछ याद तो नहीं था, क्योंकि जैसे घर से बताया, हम ऐसे घर से हैं कि मतलब
नाम का टीवी खुलता था, 1-2 धारावाहिक चित्रहार उत्रहार और 1-2 मेरा भारत महान और चंद्रकांता उनका सीरियल आता था। तो वो सब थोड़ा सा संडे वनडे को देखने को मिल जाता था। फिर फादर बोलते थे बंद करो टीवी, चलो पढ़ाई करो। तो ऐसा घर का माहौल था। घर में गाना हम नहीं गा सकते, घर में हम जो है हाँ खाली संडे के दिन फिल्म आती थी, वो फिल्म देखने को मिलता था। फिर जैसे फिल्म खत्म मतलब टीवी बंद, किताब लेके बैठ जाओ। तो कुछ ऐसा डायलॉग भी नहीं आते कुछ ऐसा, लेकिन एक कॉन्फिडेंस था। गया ऐसी बोले कि ये फिल्म है, उसमें आपको एक विलन का बेटे का रोल है, तो ऐसा ऐसा धुआंधार कोई डायलॉग बोले। मेरे मन में जो आया मैं चिल्ला वाला के इसी कैमरे के सामने चला आया। दूसरे दिन शाम को फिर फोन आता है। मैं सोच भी रहा था कि यार होटल जाता पता करता क्या हुआ, तो देखो तो संजोग से फोन भी आ गया कि आप होटल आइए, आपका सिलेक्शन हो गया। फिर 2 महीना बाद वो लोग आए, लोग लोकेशन देखने हैं। उस समय पहले लोकेशन देखने आते थे, तो लोकेशन देखने आए थे और वो कलाकारों को चुनने आए थे। फिर वो 2 महीने बाद आए, फिर बनारस पूरी टीम। अभी तो 5-7 लोग आए थे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और कैमरामैन और आर्ट डायरेक्टर, यही सब लोग आए हुए थे। तो वही लोग ऑडिशन लिए और असलम शेख जी डायरेक्टर थे। वो तो मुझे बाद में पता लगा कि डायरेक्टर, हमको क्या पता लगा 5 लोग बैठे हैं, कौन क्या है जी। तो फिर जब मैं होटल आया तो पता लगा कि डायरेक्टर नहीं है, डायरेक्टर गांव गए हैं, आजमगढ़ के। असलम शेख जी आजमगढ़ के हैं, तो आजमगढ़ गए हैं और वो तो घर चले गए हैं, गाँव आए तो और आपका सिलेक्शन हो गया। अच्छा, बोले कि आप मुझसे रख लो, क्लीन सेव रखा था। फिर मैंने मुझसे बढ़ाने शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग पूछे यार इतने बड़े मुझसे क्यों रख रहे हो? मैं ऐसे ही रख दिया, मैं किसी को बताया नहीं, सिर्फ माँ को बताया था कि ऐसी सी बात है। फिर फादर ने बोला भी था कि यार मुझ रखे हो तुम, पहले मुझ तो रखते नहीं थे। मैं कहा ऐसे ही रख लिया। बोले ठीक है ऐसे ही रख लिया, तो तरीका का मुझ रखते हो, इतना बड़ा मुझ कौन रखता है? तो मतलब बोलते हैं कि दुनिया का जितना फालतू काम है तुम्हारे जिम्मे है। फिर पता हमको बाद में लग गया कि हाँ। फिर 2 महीना बाद वो पूरी टीम आई, फिर शूटिंग शुरू हुआ। मनोज तिवारी जी के साथ सीन था। एक ऊपर वाले ने एक अंदर, देखो मन में जज्बा भी होना चाहिए, सब ऊपर वाले नहीं करता, हमें भी करना होता है। कहीं वो ऊपर वाले जो है हमेशा सबके साथ है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप तैयार रहोगे और आपके अंदर कुछ कॉन्फिडेंट रहेगा तभी होगा ना। तो फिर वहीं से शुरुआत हुआ। धरती का पुकार के किया, बड़ा अच्छा रोल था पहले फिल्म में ही। पोस्टर पे आना, बड़ी फिल्मों में पहली फिल्म में आपका पोस्टर पे आया। बताइए, मनोज तिवारी समय के सुपरस्टार थे, तूती बोलती थी, तो उनके साथ पोस्टर में आप खड़े हो तो बहुत बड़ी बात है। अजय देवगन, हीरोइन थी सर्वानी मुखर्जी, जो बॉर्डर वाली हीरोइन थी, ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, उसके साथ काम करना पहली बार पहली फिल्म में, तो सब बड़ी अचीवमेंट थी। ऊपर वाले का शुक्र है, माँ बाप की दुआएं हैं। फिर वहीं से करियर शुरुआत हुआ। उसके बाद फिर निरहुआ रिक्शा वाला, दीवाना, दाग, जितने भी फिल्में हैं सब सुपरहिट होती गई और एक पहचान बन गया। हाँ, और आज दर्शक आज भी चाहते हैं जी। बिल्कुल सर, जितने भी आप फिल्मों में काम किए हैं सारे सुपर डुपर, अगर लगभग कहें तो सारे सुपर डुपर हिट हैं। सब सुपर हिट, सब सुपर, बड़ी बड़ी फिल्में। हाँ, ब्लॉकबस्टर, कोई 30 हफ्ता, कोई 25 हफ्ता, कोई 50 हफ्ता चली थी। तो लोगों में एक पहचान बन गया आसान, यंग विलन, स्मार्ट विलन, बहुत मतलब भोजपुरी या सोनू सूद। तो ऐसा अलग अलग टाइटल दे देते। मेरा सवाल पहला ये रहेगा सर कि अभी तक आपने कितने फिल्मों में काम कर चुके होंगे, कुछ याद है? याद तो नहीं मुझे, कम से कम 300 फिल्म, 300 पारी होंगे। लिखा नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लिखना नहीं चाहिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लिख के रखना चाहिए, तरह तरह के अपवाद है ऐसा। लेकिन मैं लिखा नहीं, लेकिन कभी कभी सोचता हूँ कि लिखूं आजकल, लेकिन आज तक लिखा नहीं। लिखूंगा भी तो मुझे लगता है कम से कम 50 फिल्में तो भूल ही जाऊंगा। हाँ, लिखूंगा तो 50 फिल्में तो डेफिनेट इरेज हो जाएंगी। सर, आपने हैंडसम विलन का बात किया, तो सर मेरा सवाल ये रहेगा कि जैसा कि एक्टर के लिए ये मायने नहीं रखता कि आप वो कौन सा किरदार कर रहा है, चाहे हीरो हो या विलन हो। एक्टर ये नहीं सोचता कि मैं विलन क्यों कर रहा हूँ, मैं हीरो क्यों कर रहा हूँ, लेकिन बाकी जो दर्शक हैं उनके मन में कई सारे विचार आते हैं, कई सारे ख्याल आते हैं। तो इन सब बातों से अयाज खान सर जी को कितना फर्क पड़ता है और क्या सोचते हैं आप? देखिए, 2 टाइप के लोग होते हैं। कुछ समझदार होते हैं, कुछ कहते हैं कि जिसको मतलब नासमझ बोलिए। भाई, कुछ समझदार है, कुछ नासमझ है, या कुछ समझ के भी नासमझ होते हैं। तो ये 3 वैरायटियां होती हैं। 3 वैरायटी होती है। तो एक जो हमारे समाज में हीरो का टैग है, वो बड़ा टैग है, सबसे टॉप, सबसे ऊपर। तो वो जो
समझदार लोग हैं, उनके लिए कोई बहुत बड़ा टैग नहीं है, और उनके लिए बड़ा है। जो समझदार वो व्यक्ति जानता है कि हीरो और विलन कुछ नहीं होता जी। ये कला है जी। उसको, वो भी वही है, वो भी वही है, दोनों एक ही साथी हैं, एक ही फ्रेम में भी खड़े हैं, एक ही जगह रहते हैं, है ना, एक ही साथ खाना खाते हैं, एक होटल में रहते हैं, शॉट के बाद हंसी मजाक। उसको मिला है नेगेटिव रोल करने के लिए, उसको मिला है पॉजिटिव रोल करने के लिए। दोनों कलाकार हैं, कलाकार दोनों हैं। टैग तो हम देते हैं, वो अच्छा काम करते तो हीरो वो लेते हैं, वो बुरा काम करते तो उसको विलन बोलते हैं। तो जो समझदार लोग जानते हैं कि नहीं यार, हीरो विलन कुछ नहीं होता, कलाकार होता है। तो आप जी सर। अब मैं, बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं, अच्छा बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, भैया बड़ा अच्छा एक्टिंग कर ला, जैसे भी कर ला, है ना। तो ऐसे भी लोग हैं, कितने लोग बोलते हैं अरे गद्दार हो, हाँ मतलब अरे है ना विलन। तो काम उनको पसंद आता है तभी तो, लेकिन वो चीज होती है कि ये नेगेटिव है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं सोचते हैं कि ये है ना नेगेटिव ही है, लेकिन अभी तो चीजें बहुत चेंज हो गई है। पहले का जो दौर था, आज से 15 साल पहले तो इतना डिजिटल नहीं था, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सोशल मीडिया, इतना ऐप आ गए, AI आ गया, तो सारे सब लोगों को खासतौर से यूट्यूब से पता लग गया कि ये सब झूठ है। सब लोग है ना एक्टिंग करते हैं, है ना। तो वो जो हीरो और विलन का जो गैप था ना, वो कम हो गया। सब लोग समझ गए कि कल एक्टिंग है, वो मार रहा है, वो काट रहा है, तो पहले गुंडा मारी साला, पहले सच में मानते थे, सच में मानते थे साला लोग। हम लोग भी जब बच्चे थे तब शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर, क्या बोलते हैं, अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा सब आते थे, तो साला डर लगता था कि साला अब क्या करेंगे सब, है ना, क्या मतलब आए तो अभी तो वही कह रहे हैं। तो अभी तो बच्चे भी समझदार हो गए कि मतलब ये चीजें हैं कि सब अपना अपना रोल प्ले कर रहा है। इतना डिजिटलाइज हो गया ना, और शूटिंग हर गांव हर शहर में होने लगी जी। तो लोग देखते हैं सामने से भी, तो शूटिंग किया, अरे तो सामने दोनों से हंस रहे हैं अभी साले अभी, फिर जाके फाइट कर रहे हैं अपने में। तो उनको लगता है कि सब एक्टिंग ही है ना। पहले ये चीज होता कहाँ था, पहले तो शूटिंग होती थी, किसी को पता नहीं चलता था, स्टूडियोज में होते थे तो नहीं पता चलता। अब आप देख रहे हो हम लोग हाँ ही कर रहे हैं, फिर बाद में वहां जाके जो है फिर डिशुम कर रहे हैं, तो आप देखोगे ना, कह रहे तो साले सब एक्टिंग कर रहे हैं। तो वही है, अब लोगों को पता लग गया, तो वो क्रिएटिविटी और कम हो गई है, क्यूरियोसिटी भी कम हो गई है, चाहत भी कम, और उनको पता लग गया कि ये दोनों अपना अपना एक्टिंग कर रहे हैं। सर आपकी कभी दिली इच्छा रही है, क्योंकि आप जब आए थे, अभी भी तो आप हैंडसम हैं ही, आप आए थे तो उस समय और भी हैंडसम होंगे, तो एज ए एक्टर काम, हीरो काम करने का कभी इच्छा रही है आपने? नहीं, कभी हमारा, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम भी तो हीरो बनने आए थे, तो किसको आप क्या उत्तर दोगे, है ना। तो अब कितने लोग से बोल देते हो कि ऐसा बात नहीं था, मैं हीरो बनने नहीं आया था, मैं एक कलाकार बनने आया था जी। हकीकत यही है जी। तो हकीकत यही कि मैं एक कलाकार बनने आया था, और उस समय विलन काम किया। आज अल्लाह का शुक्र है, ईश्वर की कृपा है कि आज हीरो भी कर रहा हूँ जी। बिल्कुल सर, जिस समय से आप काम कर रहे हैं, पहले के फिल्मों में और अभी के फिल्मों में बहुत अंतर आ गया है। आपके हिसाब से चीजें अब आसान हो गई है या फिर पहले आसान थी, और फिल्मों को किस तरह से प्यार मिल रहा है आपके नजर में? नहीं, पहले मुश्किल था, पहले टफ था। पहले चूंकि हम लोग आए तो शुरू में तो रील पे शूटिंग होती थी जी। वो कैमरा जो बड़ा वाला आता है, आप देखे हैं ना, जो जिस शूट होता है, तो उसमें रील लगता था जब आप काम करते थे। हाँ, तो रील जो है ना, देखते हो हाँ, तो रील उतना महंगा होता था, 60 फीट का रील होता था, रील बहुत महंगा होता था, 18-20 हजार का एक डब्बा आता था, एक डब्बा। तो एक फिल्म बनाने में जो है कम से कम जो है 40, 50, 60, तो उसमें आप बहुत रीटेक नहीं कर सकते थे। वो रील जो आता था, तो उसमें जो है आप ज्यादा रीटेक करेंगे तो प्रोड्यूसर सर पकड़ लेता था, अरे बाप रे बाप, रील साले फुल हो जाएंगे। रील फुल हो जाएंगे नहीं, खराब हो जाएंगे ना जी। वो तो खत्म हो गया, वेस्टेज गया। अच्छा। आज क्या है, चिप लगा दिया है जी। तुम 50 रीटेक दो, क्या फर्क पड़ेगा। फिर उसको जो है ट्रांसफर करके हार्ड डिस्क में फिर खाली हो जाता है, वो फिर खाली हो गया ना, क्या फर्क पड़ता है, 50-100 तो रीटेक का फर्क पड़ता है, और सस्ता का सस्ता भी आता है। वो जो खराब हो जाता था, उसपे शूट हो गया, वो कचड़ा हो गया, वेस्ट हो गया। तो
तो पहले एक्टिंग बड़ा हार्ड था, जब एक्शन होता था ना तो अभी तो आवाज नहीं आता है कैमरे का, उस समय कैमरे का एक्शन तो बटन दबा देता, खर 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 हो ना, खर खर कर, वो हम लोग को खरखराहट सुनाई पड़ती थी साला, तो वो भी जैसा रीटेक ना हो जाए, खर 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 खर, और जैसे ही कट होता था तुरंत कैमरा, मतलब रील जितना बचा सको। तो हाँ जी, रील की बहुत बहुत महत्व थी ना। तो पहले के एक्टरों को बहुत डायलॉग को कितना प्रिपरेशन करना होता है, रीटेक कम थे। नहीं भाई, 10 रीटेक दोगे तो प्रोड्यूसर दूसरी बात, तो आप क्या भागाओ उसको, है ना, भगाओ इसको, इतना खर्चा बढ़ा देता रील का। तो पहले टफ था, पहले इतने स्कोप्स नहीं थे। अभी तो लोग जो है रील बना लिए, घर बैठे बैठे रोटी बेल रही हैं औरतें, रील बना रही हैं, लड़के जो है अपना जो है सड़क पे इधर उधर रील बना के अपना परफॉर्म, अपनी एक्टिंग दिखला रहे हैं, और उसके थ्रू भी उनको चांस मिल जा रहे हैं जी। हाँ, और उसके थ्रू भी वो अपना इनकम का सोर्स भी बना लिए हैं। तो कहने का मतलब कि अभी जो है इसका एरिया बढ़ गया, क्षेत्र बढ़ गया, अलग अलग जो है ऐप आ गए, अलग पहले सिर्फ जो है सिनेमा थे, टीवी सीरियल लिमिटेड बनती थी, अभी टीवी सीरियल बन रहा है और फिल्में बन रही हैं, और उस पर जितने हैं जो है वेब सीरीज बनने लगा, शॉर्ट मूवीज बनने लगी, एप्स आ गए, तो तरह तरह आदमी यहाँ नहीं यहाँ का, कुछ लोग फिल्म में बिजी हुए, कुछ सीरियल में, कुछ वेब सीरीज में, कुछ लोग अपना जो है रील से ही अपना जिंदगी चला रहे हैं, उससे भी अच्छा लाखों लाख कमा रहे हैं जी, है कि नहीं, यूट्यूब से कमा रहे हैं। तो अभी ईजी हो गया है, और जो एक्टर भी हैं उनको भी उनको भी डर नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रेशराइज भी नहीं किया जाता कि यार इतना रिटेक क्यों दे रहे हो, कितना रिटेक क्यों दे रहे हो, क्योंकि चिप आ गया है, तो इजी हो गया। अभी सर आपने इतनी फिल्मों में काम किए हैं, और अगर आपका इतिहास उठाकर देखें तो अयाज खान जी कभी भी कंट्रोवर्सी में नहीं आए हैं। बहुत सारे एक्टर हैं जो कंट्रोवर्सी में आते हैं, तो क्या अयाज खान जी सेफ चलते हैं इंडस्ट्री में? देखिए भाई, बद अच्छा बदनाम बुरा, बदमाश चलेगा, है ना, लेकिन बदनामी नहीं चलेगा, मेरा सोच है। तो आपको दुनिया में जो सबसे कीमती चीज है इज्जत, तो आप ऐसा काम करो कि आपको लोग इज्जत से पेश आए, आप ऐसा काम करो कि आपको लोग तारीफ करें, आप सामने भी और पीठ पीछे भी। ऐसा क्या काम करना कि जो है तरह तरह के लोग जो है आपको, भाई कंट्रोवर्सी में जो है आपको लोग अगर चर्चा भी करते हैं तो आधा लोग गाली भी देते हैं ना, कि देखो क्या चुतिया पे चल रहा है, क्या कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, एक्टर हैं ये लोग, है ना, लोगों के ये मतलब कहने का मतलब नायक है, कितने लोग इनको अपना जो है भगवान मानते हैं, कितने लोग इनको अपना है ना प्रेरणा स्रोत मानते हैं ना। तो एक्टर को जो लाखों करोड़ों लोग चाहते हैं उनको एक अपना इमेज बना कर रखना चाहिए कि हमको करोड़ों लाखों चाहते हैं, तो हम ऐसा काम ना करें जिससे कि हमारे चाहने वालों को या हमारे समाज को, है ना, गलत मैसेज जाए जी। बिल्कुल। तो मेरा यही सोच रहा था यार कि मतलब अपना अगर काम, अगर अपना आपको नाम बनाना है तो अपने काम से नाम बनाइए। बहुत सारे लोग कंट्रोवर्सी करके, बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सी तो जानबूझ के करवाई जाती है कि वायरल हो जाए। आजकल तो ये, तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोगों को इज्जत की नहीं पड़ी, पैसे की पड़ी, पैसे के लोग भूखे हो गए। हाँ, अभी जो फिल्में बन रही हैं सर, जिस तरह से पहले आपकी फिल्मों को आपकी नहीं, मतलब जितनी भी भोजपुरी फिल्में बनती थी, ऑडियंस चाहते थे कि हम सिनेमा घर में जाकर देखें, लेकिन अभी वो चीजें कम देखने को मिल रही है। ज्यादातर चाहे यूपी बिहार की अगर हम बात करें, जो भोजपुरिया दर्शक हैं वो साउथ के फिल्मों को देख रहे हैं, हिंदी सिनेमा को देख रहे हैं, भोजपुरी को जो सिनेमा घर मिलना चाहिए, ये सारी चीजें कमी दिख रही है। आपको क्या लगता है? भाई चक्कर कैसा कि पहले फिल्में फिल्म की तरह बनती थी, अभी फिल्में क्या हो गई कि 12-15 दिन बन रही हैं, और पारिवारिक फिल्में बन रही हैं। तो पारिवारिक फिल्में मोस्टली कह सकते हैं कि 80% लेडीज ही देखती हैं, और थिएटर में 80% जेंट्स जाते हैं। तो 80% जो जेंट्स थिएटर में जाने वाले हैं वो फिल्में तो बन नहीं रही हैं। तो सिनेमा हॉल की जो फिल्में होती हैं वो अलग होती हैं। तो सिनेमा में दर्शक क्यों जाएंगे?
और दूसरी बात कि हम लोग की जो फिल्में सिनेमा हॉल में लॉकडाउन के बाद थोड़ा और हालत खराब हो गया कि करीब 6 महीना लॉकडाउन था, सिनेमा हॉल बंद हो गई, तो उनकी स्थिति और खराब हो गई। तो कितने तो मल्टीप्लेक्स बन गए, कितने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गए, और फिल्मों का भी जो है थोड़ा सा हम लोग का जो है बड़ी फिल्में बनना बंद हो गई, टीवी वाली फिल्में बन रही हैं और दर्शक इसको चाह रहे हैं। तो सब समय है, समय एक सा नहीं होता, समय परिवर्तनशील होता है। हाँ, तो इसलिए हमेशा आदमी को, है ना, पैर जमीन पे ही रख के चलना चाहिए। जी। क्या लगता है सर आपको कि आगे भोजपुरी इंडस्ट्री फिर से वैसा रुख मोड़ेगी और कमाल और बेहतरीन फिल्में बनाएगी? हाँ, कहने का समय परिवर्तनशील है। आज थोड़ा सा कम, आज थोड़ी छोटी बननी, पहले बड़ी बनती थी, अभी छोटी बननी है, फिर बड़ी बनेंगे, फिर छोटी। तो ये समय चक्र चलता रहेगा और क्या। तो क्या सर अभी जो लगातार छोटी फिल्में बन रही है, तो 10-15 फिल्मों को रोककर एक बड़ा बेहतरीन फिल्म नहीं बना सकते? नहीं, वो तो बड़ा फिल्म के लिए हमको सिनेमा हॉल ओपन करना पड़ेगा ना। बड़ी फिल्में टीवी की देखो, हर चीज एक लिमिट है जी। टीवी पे आप एक लिमिट ही फिल्म बना पाओगे ना, चैनल एक लिमिट ही फिल्म बनाएगा ना, उसको भी पता है ना कि हमें चैनल से कितना रिकवरी होगा, या प्रोड्यूसर जो है, प्रोड्यूसर को पता है कि जो है हम कितनी फिल्म कितनी लागत की बनाएंगे, है ना, कि ये चैनल पे बेच सकते हैं भाई। तो हर चीज का एक दायरा, एक लिमिटेशन है। तो टीवी की जो फिल्में हैं भाई, टीवी गलत नहीं है, टीवी छोटी फिल्में बनाती है, कम बजट की फिल्में बना रही, तो उसको भी पता है कि हमको भाई हमारा इतनी बजटिंग ही है, हम इतना ही कमा सकते हैं, तो उसी हिसाब से बनाएगी ना। अब 5 करोड़ की फिल्म बनाएगी नहीं, उसको पता है कि 5 करोड़ टीवी चला के नहीं आएगा, तो क्यों बनाएगी वो। तो वही सारी चीज है कि दायरा बढ़ेगा, बढ़ा सकते, ऐसा नहीं है। और जैसे अभी टीवी की फिल्में यही कि थोड़ा सा पारिवारिक बन रही हैं, अच्छी बन रही हैं, हाँ, स्टोरी बेस्ड बन रही है, दायरा इसका और बढ़ जाए थोड़ा सा ना, तो और मजा आ जाएगा, अच्छा हो जाएगा जी। जब भोजपुरी इंडस्ट्री की चर्चा होती है सर, तो दो बात कही जाती है कि एक तरफ भोजपुरी की एल्बम इंडस्ट्री है, एक तरफ फिल्म की। ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ काम करते हैं अलग अलग। तो भोजपुरी में बहुत अच्छे कलाकार हैं जो फिल्मों के एक्टर हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, लेकिन भोजपुरी का जब नाम आता है तो चर्चा मुख्य रूप से 2 कलाकार का सबसे पहले होता है, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव। तो कहीं न कहीं इनका कंट्रोवर्सी से भी नाम जुड़ा रहता है। तो क्या लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री को एल्बम इंडस्ट्री बनाने में इनका अहम योगदान है? फिल्मों का जो अस्तित्व कम हुआ है? नहीं, देखिए, किसी भी चीज को अच्छा करने, बुरा करने, घटाने और बढ़ाने में किसी 1-2 व्यक्ति का हाथ नहीं हो सकता जी। हम किसी 1-2 आदमी को ब्लेम नहीं कर सकते, इंडिकेट नहीं कर सकते, नहीं, ये हम सबके दोष है, कम ज्यादा। तो इसमें भोजपुरी इंडस्ट्री की दोष है ना, क्योंकि किसी व्यक्ति को इंडिकेट कर दे कि इनकी वजह से नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है, इसमें हम सबका दोष है। कि आज जो सिनेमा हॉल में फिल्में नहीं लग रही हैं, तो हम सबका दोष है, कहीं ना कहीं सबका परसेंट है, कम ज्यादा। आप किसी को व्यक्ति को ये नहीं बोल सकते कि आपकी वजह से, तो उसने थोड़ी बोला था कि हम सिनेमा हॉल में नहीं लगने देंगे, हैं, उसने तो नहीं कहा, नहीं, या आप लगाइए, बनाइए, लगाइए, उसने उन लोगों ने मना थोड़ा किया है, आप बनाइए, लगाइए, वैसी फिल्में बनाइए, क्यों नहीं चलेगी, क्यों नहीं लगेगी। तो आप में हिम्मत होनी चाहिए, हाँ, वैसी फिल्में बनाने की, दर्शक क्यों नहीं आएंगे। तो आप हम की कमी है, हम सभी लोग की कमी है कि हम वैसी फिल्में नहीं बना पा रहे। पवन सिंह खेसारी लाल यादव थोड़ी बोले हैं कि सिनेमा हॉल में फिल्म नहीं लगेगी, या, है ना, उन्होंने तो कहीं कहा नहीं, क्यों कहेंगे वो लोग। तो ये गलत है, क्योंकि ब्लेम करना किसी को कि उनकी वजह से फिल्म सिनेमा हॉल में अब बंद हो गई है, नहीं, ऐसा नहीं है। उनके आने से पहले तो फिल्में चलती ही थी, वो आए थे, चलती, उनकी भी फिल्में चली। तो ऐसा नहीं है, किसी भी चीज को कोई भी चीज बनता है तो उसमें भी सभी लोग का हाथ होता है, किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता। कई लोगों का ये मानना है, इसलिए मैंने ये जिक्र किया कि पवन खेसारी है जो एल्बम पे ज्यादा फोकस करते हैं, और वो एल्बम है वो ठीक है, वो अगर एल्बम में वो फोकस कर रहे हैं, उनको अच्छा होगा, फायदा होगा तो कर रहे हैं, तो बाकी और भी तो लोग हैं जी, इंडस्ट्री में तो और भी लोग हैं ना, और भी तो एक्टर है ना जी। तो
बनाइए। उन लोगों को तो ऐसा बोला नहीं है कि आप वो हम लोग के अलावा किसी को लेके बना नहीं सकते, सिनेमा हॉल में लगा नहीं सकते। आप सही, मैं तो जो बोलूँ वही निष्पक्ष और सही बोलूँगा। उन लोगों ने थोड़ा मना किया है कि हम लोग फिल्म नहीं करेंगे तो आप किसी को ले नहीं सकते। आप लेके लीजिए, बनाइए फिल्म में। और मुझे तक कि लेके बनेगी, आप दिल बड़ा करना पड़ेगा, सोच बड़ी करनी पड़ेगी। हाँ, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जब हिम्मत करोगे तभी तो खुदा साथ देगा। घर बैठे रहोगे तो खुदा साथ देगा। तब सर, आपने पवन सिंह जी के साथ बजरंगी किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा, कुछ शेयर करना चाहिए? बजरंगी क्या, बजरंगी पहली फिल्म थोड़ी उनके साथ, मतलब कि अभी रिसेंटली का। हाँ, हमने बहुत सारी फिल्में की साथ में, और हम लोग बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, और हम दोनों एक दूसरे का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं जब भी मिलते हैं। हाँ, तो फोन पे कभी बात होती है, अभी 3-4 दिन पहले ही बात हुई। अच्छे इंसान है, हाँ, बहुत अच्छे इंसान, ऐसा नहीं है। और यही है कि हर आदमी का जो है, देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, उसका जो है पारिवारिक, है ना, बहुत प्रेशर होता है। जब एक बड़ा आदमी होता है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत आसान नहीं होता। लोगों को लगता है, एक बात सिंपल से, कि जो आदमी जहाँ है और जिस हालत में है या जिस मकाम पे है, अगर बड़े मकाम पे है तो उसको पास जो परेशानियां आती हैं वो बड़े बड़े ही आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 100 रुपया कमाते हैं तो सोचते हैं कि 90 रुपया खर्चा कर लें और 10 रुपया बचा के रखें बात के लिए, मैं बात कर रहा हूँ, या 80 रुपया खर्चा करें, 20 रुपया बचा के रखें। और चलाता है भी, जब 1000 कमाता है तो सोचता है कि 200 बचा ले, 800 रुपया अपना खाना खर्चा, कहने का जैसे भी जो भी हो। तो उसी तरह कोई 8 करोड़ कमाता है या 10 करोड़ कमाता है, सोचता है कि 8 करोड़ खड़ा से 2 करोड़ रख दे इन फ्यूचर के लिए कभी। तो वही सेम थिंग है, ऐसा नहीं है परेशानी। तो हर आदमी का अपना अपना जो है, बहुत अच्छे इंसान है, और हमने बहुत साथ में फिल्में की, और बहुत मजा आता उनके साथ काम करने के लिए। सर, आपने 2-3 बार जिक्र किया कि बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। तो सर, उनको लेकर बहुत सारे सवाल सोशल मीडिया पे आप भी देखते ही होंगे, बहुत सारे टैग लगते हैं। तो हाँ, वो बाहर जी, पहला कि आपने तो कई फिल्म में काम किया है उनके साथ, कि शूटिंग पे लेट से आते हैं, कॉल टाइम रहा मान लीजिए 7 बजे 8 बजे आते हैं, 12 बजे, और भी कई सारे बहुत गुस्से वाले हैं, किसी से मन से बात। गुस्सा वाले तो हम भी हैं। देखो, गुस्सा किसी को, तो पागल नहीं है ना वो, पागल है क्या? पागल नहीं है ना, एक्टर है ना, सिंगर है, इतना बड़ा सिंगर है भोजपुरी का, एक्टर है इतने बड़े, इतनी बड़ी पागल। कोई चिल्लाता है, कोई बोलता है, तो उसके पीछे वो भी तो देखो, उसके पीछे क्यों चिल्लाया, पहले तो वो जानो भाई, क्यों चिल्लाया। तो जैसे आप खेत है, खेत की रखवाली करने के लिए सोए हुए, चोर आके खेत काट गया, तो सबसे बड़ी हो कि आप क्या कर रहे थे, चोर कौन था वो तो सेकंड क्वेश्चन है, कौन चोर था, तुम क्या कर रहे थे यहाँ पे, तुम रखवाली की। कहने का मतलब ये है कि आप उन पे अगर वो लेट आते हैं तो शूटिंग में भी कुछ प्रॉब्लम होगी ना। ये भी सुना है, आपने सुना है कि जब वो अगर सही से शूटिंग होती है तो टाइम से भी आते हैं, ये भी सुना है मैंने। जो आपने सुना है वो भी मैंने भी सुना है, लेकिन आप ये भी सुन लीजिए कि मैंने ये भी सुना है कि पवन सिंह अगर आते हैं फर्स्ट डे, जैसा शूटिंग का माहौल देखते हैं उसी हिसाब से वो हो जाते हैं। उनको लगता नहीं शूटिंग बहुत टाइम से हो रहा है, बहुत अच्छा शूट हो रहा है, तरीके से हो रहा है, पूरा प्लान से हो रहा है, तो आते हो। ऐसा भी अब आएंगे, देखेंगे शूटिंग आ गए 8 बजे 10 बजे, शूटिंग उनका लग रहा है 12 बजे, तो कहेंगे अच्छा ठीक है, कल से 12 बजे। तो क्या होता है, किसी भी चीज में जिंदगी क्या है, एक ही गलती नहीं होती। रिश्ते अगर बनते हैं तो दोनों तरफ से बनते हैं, दोनों तरफ से कुछ अच्छा होता है तो बन जाते हैं रिश्ते। रिश्ते टूटते हैं तो दोनों तरफ से कुछ न कुछ गलती होती है। हाँ, परसेंटेज कम ज्यादा हो सकता है। एक लड़का एक लड़की प्यार करते हैं तो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो मिलते हैं, लेकिन दोनों को 50-50 करते हैं, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। लड़का 80% करता है, लड़की 20% करती है प्यार, 20% करती है, तो या कभी लड़की 80 करती है, लड़का 20 कर, मतलब बात कर करते हैं प्यार तभी। अगर लड़की 100% करे, मैं प्यार ही नहीं करूं, तो प्यार होगा प्यार नहीं होगा। रिश्ते टूटते भी हैं किसी से
तो उसने 80% गलती की, जो 20% गलती मेरी भी रही होगी। हम्म। 20%। सर आपने प्यार के जी प्यार या कोई भी रिश्ता हो या कोई भी काम हो, उसमें हर एक आदमी को किसी भी चीज में बोला ना, अकेले चना बाहर नहीं फोड़ी जाती। तो कोई भी काम जो है, अच्छा हो या बुरा, अकेले नहीं होता। अच्छे किए होगे तो उसमें भी 4 लोगों का हाथ होगा, बुरे किए होगे तो उसमें भी 4 लोगों का हाथ होगा। नहीं समझा? बुरा हुआ तो उसमें भी 4 लोग, अकेले मेरे से गलती नहीं, 4 लोग और, हाँ, अकेले आदमी से गलती नहीं हुई इतनी बड़ी। तो ये भी सुना है, तो दोनों पहलू हैं यार। अगर अच्छी फिल्में बनती है, टाइम से बनती है, अच्छे लोग होते हैं, पूरा प्लान रहते हैं, तो वो टाइम से भी आते हैं। देखते हैं कि अनसिस्टमेटिक चल रहा तो लेट आते हैं। तो दोनों पहलू हो गई ना। तो मतलब जनता को ये बात मान लेनी चाहिए कि पवन सिंह सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। जाहिर सी बात है यार, देखो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है। देखो मैं कहने का मतलब है ना कि कोई ऐसे ही इतना बड़ी जगह पर नहीं पहुंच पाएगा। जी मानते हो ना? जी बिल्कुल। अगर ऐसा ही रहता, सिर्फ अगर कमियां ही आप गिनाओ, तो उतना बड़ा कैसे बन सकता है आदमी? बिल्कुल। मानोगे ना आप? जी बिल्कुल। आज हिंदी में बड़े बड़े गाने गा रहे हैं, तो गाने भी चले। तो ये देखिए, यही कह रहे हैं, कितनी आप समझदारी है और किस माइंड से सोच रहे हो। जी। आप अगर ये सोच के रखे हो कि इनकी बुराई करना है तो बुराई ही दिखेगी, जी। तो ये मत सोचो। आप वास्तविकता सोचो और जेन्युइन सोचो कि भाई अगर इतनी बुराई रहती तो एक आदमी इतना बड़ा एक्टर, इतना बड़ा सिंगर नहीं बन पाता। मानते हो इस बात को आप? बिल्कुल। सिंपल सी बात। सर आपने प्यार की बात कही, तो भोजपुरी में, इंडस्ट्री में कई एक्टर के प्यार के मामले सामने आए हैं। अयाज खान जी इतने हैंडसम है, इतने स्मार्ट है, लेकिन आपकी कोई प्रेम कहानी सामने नहीं आई है। देखो ये पर्सनल चीज है ना? पर्सनल सोशल मीडिया पे कैसे आ जाती है सर बाकियों की कलाकार? अब वही कहने का मतलब ये है कि कुछ चीजें होती है छुपा कर रखने की, कुछ चीजें होती है दिखाने की, है ना? तो पर्सनल चीजों को हमेशा छुपा कर रखनी चाहिए, मेरा मानना है। अब बहुत सारे लोगों को दिखाने की आदत है। अरे देखा हम ना, बहुत सारे लोगों को दिखाने की आदत है। बहुत सारे ऐसे लोग बॉडी बना लेते हैं तो कपड़ा एकदम ऐसे ही पहनेंगे, इतना बड़ा, है ना, और ऐसे चलेंगे। आपने देखा होगा। जी जी बिल्कुल। ऐसा ही चलेंगे एकदम, जैसे लगता है, है ना, अकड़ गई है भाई बॉडी। हम लोग की भी तो हम लोग ऐसे तो कभी चलते नहीं है। तो उनको दिखलाना है, अपनी बॉडी बनी हुई है कुछ, है ना। अरे भाई तुम्हारी बॉडी बनी है, ठीक है, दिख जाएगा, समझ जाएगा। बहुत लोग होते हैं कि नहीं, बॉडी दिखती नहीं उनकी, कपड़े नॉर्मल पहनते हैं, नॉर्मली कपड़े पहनते हैं, जब उतारेंगे तो दिखेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो है दिखावा कुछ लोग करते हैं, अपनी चीजों को शो ऑफ करते हैं, कुछ लोग शो ऑफ नहीं करते। तो मेरा मानना है कि कुछ चीजें पर्दे में रहनी चाहिए। मेरा पर्सनल चीजें, मेरी फैमिली, जब नॉन फिल्मी है तो हम क्यों पर्दे पे, क्यों टीवी पे, क्यों हम न्यूज चैनलों पे लाएं? जी बिल्कुल। तो कुछ चीजें छुपा कर रखने वाली होती है। तो क्या हम समझे कि यार सर छुपा कर रखते हैं अपनी प्रेम कहानी को? हाँ, पर्सनल चीजें मैं छुपा कर रखता हूँ। मैं पर्सनल चीज छुपा कर रखता हूँ भाई। ये जो मेरा सोच है, जहां तक मैं जानता हूँ, शो ऑफ करने वाली चीज नहीं है। बिल्कुल। सर अपने आने वाले फिल्मों को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है, तो आपका बिजी शेड्यूल भी है, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे। सुबह उठना भी है, सोना भी है, और सुबह 6 बजे उठना भी होता है। आने वाली फिल्मों को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत सारी फिल्में आ रही है, ये फिल्म कर रहा हूँ, जैसा कि अपने हम है जेठानी, इसमें मेरे अपोजिट रानी जी हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हम रानी जी के साथ काम कर रहे हैं एज एन हीरो, और ऊपर वाले का शुक्रिया है, माँ बाप की दुआएं हैं, अच्छा एक फिल्म बन रहा है। तो अब देखो, पहले विलन की, अब हीरो कर रहा हूँ, तो सब समय है, हाँ, और मेहनत है जी। समय और मेहनत दोनों है, सिर्फ समय से नहीं होता, मेहनत भी। और ये फिल्म आ रही है, इसके बाद अभी इस पे जो फिल्म बनी थी, इससे पहले मैं अभी लखनऊ में शूट कर रहा था, झोला छाप, उसमें बहुत अच्छी फिल्म आ रही, झोला छाप, स्टेज ऐप के लिए। और फिर मैंने बिफोर ये किया है छोटकी सखी बड़की सखी, उसमें भी मैं हीरो था, 2 हीरोइनें थी मेरे साथ, काजल जी और यामिनी सिंह जी। और उससे पहले फिल्म में कर रहा था मैं सास पतो पोका महाभारत,
तो वो आ रही है। तो बहुत सारी फिल्में आ रही है, ऐसी आ रही है, लाखों में एक हमार बहना है, वो आ रही है, बहुत अच्छी, उसमें भी बहुत अच्छा रोल है। तो ऐसी बहुत सारी फिल्में आ रही हैं। हाँ, रोजा आ रही है अम्रपाली जी के साथ, फिर सास मिर्ची बहू अचार आ रही है, तो बहुत सारी फिल्में आ रही हैं। अब ऊपर वाले का शुक्र है, और आप जैसे लोगों की दुआएं हैं। मैं चाहूंगा कि ऐसी लोग दुआ आशीर्वाद प्यार देते रहें कि मैं ऐसे काम अच्छा करता रहूं। बिल्कुल सर, और आप अच्छा काम भी करते हैं सर। अंततः एक और सवाल रहेगा, अभी जो सर कश्मीर में पहलगाम में भारतीयों के साथ जो हुआ, तो इसे कई लोग कई तरह के नाम दे रहे हैं। किसी का ये मानना है कि ये राजनीतिक साजिश है, उसके तहत हुआ, या फिर धर्म से जोड़ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करवाना है भारत में। तो आप किस तरह से सोचते हैं इसमें? देखिए, पहलगाम बड़ा सेंसिटिव एरिया है, और वहां पे एक नहीं, कम से कम 4-5 बटालियन अलग अलग जो है रहती है। जैसे CISF है ना, BSF, हमारी इंडियन आर्मी, मिलिट्री वाली, थल सेना जिसको बोलते हैं, और रॉ। तो मैं ये सोच रहा हूँ, कई लोगों के मुंह से सुना जो गया है कि सुना हो कि वहां एक आप तिनका नहीं ले सकते हैं, एक छोटी सी चीज नहीं ले सकते, इतनी बड़ी। तो उतने लोग कैसे वहां चले गए? सबसे बड़ा सवाल ये सवाल आपने टीवी पे सुना कि ठीक है भाई वो लोग चले गए, गोलियां चला दी। मैं पूछता हूं कि चले कैसे गए भाई? इतनी वहां मिलिट्री, इतनी फोर्स, CISF है ना, रॉ, मिलिट्री, BSF, और भी पता नहीं कितने ज्यादा बटालियन है ना वहां पे लगी रहती हैं। और वो हमेशा ऐसा भी नहीं कि जो है चाठो पुलिस है, खैनी मल रहा है और पहरा दे रहा है, उसी में झपकी मार ले, वैसा नहीं वहां पे साहब। वहां पे पूरा सजग रहते हैं, एकदम बंदूक लेके, ऐसे ही वो ऐसा एरिया है। वहां पे इतना तैनात, इतना करोड़ों रुपया हमारा देश का खर्चा होता है रक्षा में, सुरक्षा में, आ कैसे गए लोग? सबसे बड़ा सवाल ये बनता है, लेकिन इस पे कोई बात नहीं होती। ये बात होती है कि आ गए, धर्म के नाम पूछ पूछ के मार रहे हैं। अरे वो छोड़ो, आए कैसे बताओ पहले मेरे को, तो बताओ। तो ये क्या कहोगे? आपसे पूछ रहा हूं, आप क्या कहोगे? जी बिल्कुल, ये सवाल बनता है सर। आपने कभी टीवी, ठीक है मैं तो शूटिंग करता हूँ, सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, 7 बजे रेडी जाकर शूटिंग करता हूँ, दिन भर एक्टिंग करता हूँ, रात में 12 बजे आता हूँ, फिर सो जाता हूँ। ये मेरा रूटीन है। हमको तो टीवी देखने का मौका नहीं मिलता। लेकिन मैंने है ना ही कहीं मुझे ये सुनने को मिला कि किस पे कैसे आए वो लोग। लेकिन आपने कभी टीवी में सुना कि किसी एंकर ने, किसी न्यूज चैनल ने पूछा हो? नहीं, सारे जगह एक ही क्वेश्चन, धर्म पूछ के मारा, धर्म पूछ। हाँ, तो अब देखिए न्यूज चैनलों को क्या है, उनसे न्यूज चैनलों को भी कुछ मतलब नहीं, देश से मतलब नहीं है, अपनी TRP से मतलब है, पैसे से मतलब है। भूखे लोग हैं हमारे यहाँ, नाम और पैसे के भूखे लोग हैं। लोगों के अंदर पता है मानवता, इंसानियत तो है नहीं। हाँ बिल्कुल। अरे पूछते तुम जो है वहां के जो मेन कमांडेंट था, जो मेन हेड था, जिसके अंडर में वो एरिया आता है, जो चीफ, उससे पूछते कि भाई कैसे आ गए, वो सब क्या कर रहे थे आप लोग, ये सब फोर्स कहाँ थी? और उसके बाद चलो ठीक है, घुस गए। दूसरा सवाल कि इतना धर मार रहे हैं, तुम्हारा नाम पता पूछ, इतना टाइम मिला? लगभग 1-1.5 घंटे बाद आए थे। बताइए, ऐसे सेंसिटिव एरिया में, जो कि टूरिस्ट प्लेस पे हमेशा पुलिस फोर्स तैनात रहते हैं। तो वहां तो ऐसा है कि वहां पे वो टूरिस्ट प्लेस ऐसा है भैया, वहां पे जो है ऑलरेडी रहती है मुस्तैद, वहां तिनका नहीं रह सकते। तो ये सब पॉलिटिकल है भैया, सब पॉलिटिकल। मैं तो पॉलिटिकल मानता हूँ मेरे से। मैं पूछता हूँ क्यों नहीं उस पे हुआ कि भाई कैसे आए लोग, क्यों पता नहीं चला कि कैसे लोग आए, कौन लोग थे वो लोग, इतने बड़े गन कहां से आ गए? इतने बड़े गन हो ना, कहां से आ गए? एक और चीज होता है, जब भी कोई आतंकी हमला होता है सर भारत पे, तो भारतीय मुस्लिम पे सवाल खड़े हो जाते हैं ईमानदारी को लेकर के। हाँ, तो
एक चीज और अभी आपने भी न्यूज में शायद देखा होगा कि बॉलीवुड के कुछ एक्टर हैं जो मुस्लिम कलाकार हैं, उन्होंने पोस्ट नहीं किया, जैसे ऑपरेशन सिंदूर पे या फिर पहलगाम पे। तो बात काटूंगा मैं, बात दो, अगर जो दिल में है ना, दिल दो चीज होता है, जो लोग दिल से करते हैं ना वो दिखाते नहीं। याद रखिएगा जिंदगी में याद रखिएगा, जो दिल से करता है कोई काम वो दिखाता नहीं, और जो दिमाग से करता है वो दिखाता है। अब किसी को हेल्प करना हो, मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ, किसी के यहाँ शादी ब्याह है या कुछ प्रॉब्लम है, तो जिसको दिल से मदद करना होगा ना और उसकी इज्जत करना हो, तो ऐसे जाएगा आपके यहाँ चुपके से, आपका मुट्ठी पकड़ेगा और बंद मुट्ठी, जिसको बोलते हैं बंद मुट्ठी लाख का, खुल जाए तो खाक का। खाक मतलब मिट्टी, तो बंद मुट्ठी में ऐसे पकड़ा देता है आपको। आज जिसको दिखाना होता है, आज जाता नहीं उनको घर है, देती 10,000, बड़ा परेशान बटन, वो 4 लोग पहले ही बाउंड रख देखो। तो हमारे देश में लोगों को प्रेम है, बहुत प्रेम है। कहां से पता है? जुबान से। कहां से प्रेम है? जुबान से। या दिल से प्रेम नहीं है भैया। हाँ, ये क्या समझते हो कि आप जो है सोशल मीडिया पे आपने कर दिया, बैठे हैं। सोशल मीडिया पता काहे करते हैं? लाइक और व्यूज पाने के लिए। हकीकत जानिए, अरे करना है तो कुछ जाओ उनसे, अगर उन सैनिकों, जो सैनिक मरे हैं, जाओ उनके घर जाओ, उनके सांत्वना ही दे दो, उनके कुछ पैसे ही दे दो, या भ्रमण ही कर लो कि भाई ऐसा तो नहीं सुना आपने, बढ़िया मोबाइल, दिन में मोबाइल आता है, ये तुरंत फोटो आया, फोटो पोस्ट कर दिए, लाइक, और क्या चल रहा है इसमें, तो सब ट्रेंडिंग में रहता है ना वो चीज आजकल। तो सिंदूर, अरे दिल से होना चाहिए यार। भारतीय मुस्लिम पे सवाल खड़ा होना कितना सही है, और एक मुस्लिम होने के नाते आप क्या सोचते हैं? देखो, हम इसी देश में पैदा हुए, उसी देश में मरेंगे, और हम तो मरने के बाद है ना, हम तो जीते भी जमीन पे रहते हैं, मरने के बाद भी जमीन को नहीं छोड़ते। सोचो कितना प्यार करते हैं। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो भी जमीन को चूमते हैं यार। तो जो ये कहता है कि भारतीय मुसलमान इस देश के नहीं है, उनको बहुत गलत फहमी है। पूरा नहीं सर, कुछ लोगों का नाम आता है। कुछ लोग, किसका नाम आता है? कुछ क्या मतलब कुछ लोग तो हर, देखो भाई मैं कह रहा हूँ ना यार, एक परिवार जो होता है ना, एक परिवार हो तो कुछ अलग की बात छोड़ दो, एक घर में 4 भाई होते हैं ना, है ना, उसमें से 1-2 निकम्मे निकल जाते हैं, अपना खून ही निकम, तो क्या करोगे? हैं? ये 4 भाई, एक भाई जो है गलत रास्ते पे निकल जाता है, गलत काम करता है। 4 भाई हैं, 4 भाई पढ़ाई के, एक भाई नहीं पढ़ाई के, तो होता है। लेकिन कोई ऐसा बोल दे कि हर मुसलमान, या किसी भी बात पे हर मुसलमान, ये सब देखो पॉलिटिकल है, राजनीति है। हमारे यहाँ लोगों में मानवता कम हो गई है। अरे अगर हमारे देश में, अगर हम जब बंटवारा हुआ था, अगर यहाँ के मुसलमानों को अगर पाकिस्तान प्यारा होता तो पाकिस्तान चले गए होते ना। वो तो खुली छूट हो गई थी ना कि जो जहां चला जाए। बंटवारा में तो ये होता ना कि भाई बट गया देश, जिसको जहां जाना है चला जाए, जिसको यहाँ रहना रहे, जिसको वहां जाना है चला जाए। तो हमारे पुरखे यार, हमारे पुरखे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, देश के लिए लड़े यार। तो आज हम इस देश की खा रहे हैं, और हमारे कुरान में, हमारे हदीस में लिखा हुआ है कि जिस मुल्क में हम रहें, है ना, उसकी हम वफादारी करें, वो सच्चा मुसलमान है। वो हमारे लिखा हुआ है, वही हमारा मुल्क है। पाकिस्तान मुस्लिम देश है तो इसका क्या मतलब हुआ? हम खाते तो यहाँ ना, रहते तो यहाँ ना, तो हम उसका गुणगान क्यों गाएंगे? आप कोई एक, मानता हूं 1-2 गलत निकल गया तो इसका मतलब सबको थोड़ा आप उस नजर से देखेंगे तो ये फिर आप गलत है, फिर आप गलत है ना। एक की वजह से सबको आप चोर साबित करेंगे। एक आदमी चोर निकला तो हर आदमी चोर नहीं होगा ना। बिल्कुल। सोशल मीडिया पे देशभक्ति करना जरूरी है क्या? नहीं। ये देखिए, अभी देखो सोशल मीडिया पे क्या करते हैं, जैसा भी पुलवामा कांड हुआ, गाना बन गया। आपसे सवाल पूछता हूं मैं, अभी आप जवाब दीजिएगा,
मेरे इस दिमाग में कुछ सवाल आते हैं, जी। तो ये क्या है, देशभक्ति क्या है, आप बताइए। नहीं सर, देखो देशभक्ति नहीं है, ये क्या है? ये अपना फायदे के लिए किया। तो हमारे ये देशभक्ति है, पता कितना परसेंट? 75%। गाना बना दिए, पोस्ट कर दिए। अरे नहीं यार, अभी देश की बात आ जाएगी ना, लड़ाई की बात आ जाएगी ना, कि चलो देश के लिए लड़ना है, अच्छे लोग पसीने छूट जाएंगे। कुछ करना हुआ, कुछ नहीं कर पाए। पोस्ट करने में क्या जाता है भाई, बोलने में क्या जाता है? बोलने में कुछ जाता है नहीं। और है यह कहना है, मतलब जो है वो बोलता नहीं ना यार। मैं पैसे वाला हूं, मैं शिक्षित हूं, तो मैं ढिढोरा पीटूंगा? सच्चा आदमी को ढिढोरा पीटने की जरूरत नहीं होती। अरे वो शांत है, वो पोस्ट नहीं करे, पोस्ट नहीं किया तो क्या मतलब? पोस्ट करे तो देशभक्ति, नहीं पोस्ट करे तो जो है पोस्ट से क्या हो गया? वो कहाँ जा रहा है? क्या गिनती हो रहा है क्या पोस्ट का? काउंटिंग हो रहा है क्या? कहाँ काउंटिंग हो रहा है कि तुम्हारा इतना तुम एक पोस्ट से भारतीय साबित कर दे रहे हो अपने आप को। तो एक पोस्ट से तुम भारतीय साबित कर रहे हो। अरे वो दिखावा है। अब दिखावा कौन करता है? जो नहीं करने वाला, जो नहीं करने वाला था, जिसको खुद पे शक होता है, जिसको खुद पे शक होता है, जिसको पता है कि हम भारतीय हैं तो हैं यार, हमें दिखावा क्या करना है, वक्त आएगा तो बता देंगे। हाँ, हम पोस्ट से दिखलाएंगे। बिल्कुल सही बात कही सर। सर आप साथ हैं तो आपकी इतनी फिल्में देखे हैं सर, और आपने इतने फिल्मों में काम किया है। एक डायलॉग हमारे एच न्यूज के दर्शकों के लिए सर, जो आपका पसंदीदा रहा। डायलॉग तो बहुत सारे थे। गोजी वाला गुहारेला और करेजा वाला मारेला, गोजी वाला गुहारेला और करेजा वाला मारेला, जिगर तसब में होला पर जिगरा झोंके की चाहिए, और मौत से लड़े वाला अयाज खान जैसे ड्रिंक बाज होके के चाहिए। वाह सर, गजब सर। आपने इतना समय दिया सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सही में जो कहते हैं ना कि फिल्में पर्दे पर जो आप देखते हैं वो चीज़ें सही नहीं होती, और आप रियल में बहुत अच्छे इंसान हैं सर, और आपसे मिलकर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। अंततः हमारे चैनल एच न्यूज के लिए क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच, आपने बैठा और टाइम दिया, मैं भी आपको टाइम दिया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एच न्यूज के जितने भी दर्शक हैं, अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और भी अपने जितने भी चाहने वाले हैं उनको भी बोलिए कि एच न्यूज़ को देखें। इस पे बहुत ही अच्छे न्यूज़ आते हैं, सही आते हैं और रियलिस्टिक आते हैं। और सही बात है, एक सोशल मीडिया यानी कि जो है, जो टीवी चैनलें होती हैं, तो ये जो सोशल मीडिया होता है, ये भारत का एक स्तंभ है। किसी भी देश को चलाने के लिए जो है 4 स्तंभ है मेरे तो। न्यूज चैनल जिसको बोलते हैं मीडिया, सेना, चुनाव आयोग। किसी भी देश के 3 जो है ना, 3 ये 3 स्तंभ है। अगर 3 अगर निष्पक्ष है जी, किसी भी पार्टी की सरकार, अगर ये निष्पक्ष है, क्योंकि ये जब तीनों शपथ लेते हैं ना, तो देश के लिए शपथ लेते हैं जी, कि हम न किसी के, न हम तुम्हारे, न हम तुम्हारे, हम देश के हैं जी। शपथ लिया जाता है कि कुछ भी हो जाए, हम देश के हित की बात करेंगे, जो सही रहेगा वही बोलेंगे और देश के हित के लिए करेंगे। तो आप लोग डिजिटल से हैं, तो आप लोग बिल्कुल कोशिश कीजिए कि ऐसा नहीं कि पैसे के लिए, कंट्रोवर्सी के लिए, न्यूज अपने चैनल को चलाने के लिए, सब्सक्राइब पाने के लिए, व्यूज पाने के लिए, आजकल ही चल रहा है सब्सक्राइब और व्यूज हमारे देश में चल रहा है जी। हाँ सर अभी मेरे सवाल कैसे लगे सर? सवाल बहुत अच्छे लगे। तो उस चक्कर में आप लोग किसी से भी सवाल कीजिए, बिल्कुल निष्पक्ष सवाल कीजिए। हाँ, ऐसा नहीं कि ये ऐसे हैं जो इनके साथ ये सवाल पूछे, नहीं, निष्पक्ष सवाल पूछिए, क्योंकि आप लोग देश के एक स्तंभ है। हाँ, और ये तीनों चीजें अगर जेन्युइन रही तो कोई देश का बाल बाका नहीं कर सकता। जी, बिल्कुल सही कहा सर आपने इतना समय दिया सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
तो दोस्तों अभी हमारे साथ बहुत ही अच्छे, वेरी हैंडसम, वेरी टैलेंटेड एक्टर अयाज खान जी, और बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा की है और सर ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। बाकी आप सर की बातों से कितना सहमत है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।